सुनो माँ, कल मेरी स्कूल की फीस देने का आखिरी दिन है। अगर मैं कल फीस लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगी। हाँ सुनहरी बेटा, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें कल फीस दे दूंगी, तुम चिंता मत करो। मुझे कालू भैया से अपने पैसे मांगने ही होंगे। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के ढाबे पर खाना बनाने का काम करती थी। कालू कौवा बड़ा ही कंजूस और लालची कौवा था। वो टुनटुनी चिड़िया से पूरा काम करवाता था, लेकिन उसे उसके काम के पूरे पैसे कभी नहीं देता था। आ गई तुम? ये भी कोई वक्त है काम पर आने का? तुम्हारी वजह से ग्राहक पक्षी वापस चला गया। वो मैं सुनहरी को स्कूल छोड़ने गई थी कालू भैया, इसलिए मुझे देर हो गई। हाँ, बहाने बंद करो और काम शुरू कर दो। ठीक है कालू भैया, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे मेरे पिछले और इस महीने के पैसे चाहिए कालू भैया। क्या कहा? पैसे? पहले तुम अपना काम तो ढंग से कर लो। और वैसे भी तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ऐसा मत कीजिए कालू भैया, मुझे सुनहरी की फीस देनी है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वैसे भी मैं अपनी मेहनत की कमाई तो मांग रही हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। ये क्या, सिर्फ 500 रुपए? इतने से पैसों में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? देख चिड़िया, अगर तुझे पैसे लेने हैं तो ले ले, वरना जा यहाँ से और अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढ ले। क्या? लेकिन ऐसे अचानक मुझे कौन काम देगा? वही तो मैं भी कह रहा था, नहीं देगा ना कोई काम। ये रखो पैसे और चुपचाप काम पर लग जाओ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वो पैसे रख लेती है और अपने काम पर लग जाती है। अरे ये क्या, ये तो कल की बासी सब्जी है। अब इसे मुझे फेंक कर आना चाहिए। अरे ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरे पास कल ज्यादा ग्राहक नहीं आए थे, इसलिए कल की सब्जी बच गई है, उसी को फेंकने जा रही है। बेवकूफ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर तुम ये सब्जी फेंक दोगी तो मेरा कितना नुकसान होगा पता भी है? वो सब छोड़ो, आज हम इसी सब्जी को गर्म कर कर बेचेंगे, समझी? इसमें थोड़ा टेस्टिंग पाउडर मिला दो, फिर देखो पक्षी पंख चाट चाट कर ये सब्जी खाते हैं। क्या? लेकिन ये तो कल की बासी सब्जी है। जितना कहा है उतना करो। लेकिन ये तो बेईमानी होगी। अपने फायदे के लिए आप दूसरों को नुकसान करेंगे। मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हाँ, पता है तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन ये तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे पास रखो। अगर तुम्हें मेरे ठेले पर काम करना है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, समझी? टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कह सकती थी, उसे कालू कौवे की बात माननी ही पड़ी। उसने पूरे दिन वही बासी सब्जी बेची। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के ढाबे पर आती है और उससे कहती है, वाह कालू भैया, तुम्हारे ठेले का खाना खा के तो मजा ही आ जाता है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, देखा टुनटुनी, आज मेरा कितना फायदा हो गया। एक तो दूसरी सब्जी के पैसे बच गए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, और तो और मेरी अच्छी कमाई भी हो गई। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं बोल पाती और वहां से चुपचाप अपने घर चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा बाजार से कम दाम में बासी सब्जियां लेकर आता है। ये सब क्या है कालू भैया? आप तो दिन पर दिन खाने में बहुत ज्यादा मिलावट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तू फिर से मेरे पीछे पड़ गई। देख चिड़िया, मैंने तुझसे पहले भी कहा है, जितना कहा जाए उतना ही करो। मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मुझे आपके साथ काम नहीं करना। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी रोज रोज की कटकट से तंग आ गया हूँ। मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। तुम निकलो यहाँ से, और पैसे तो तुम भूल ही जाओ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही दुखी मन से वहां से आ जाती है और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? मुझे कहीं न कहीं काम ढूंढना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल गई और बंटी कबूतर की छाए की दुकान पर चली गई। कबूतर भाई, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या काम? लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे लिए अभी कोई भी काम नहीं है टुनटुनी। ऐसा मत कहिए कबूतर भाई, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है।
अरे नहीं टुनटुनी, अगर मेरे पास कोई काम होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो रुको, मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। अब मैं चलती हूँ। अरे टुनटुनी सुनो, देखो मेरी चाय की दुकान है। काफी पक्षी मुझसे प्याज पराठा मांगते हैं, लेकिन मुझे बनाना ही नहीं आता, इसलिए तुम प्याज पराठा बनाने का काम शुरू कर दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम उन पैसों से ठेला और पराठे बनाने का सामान खरीद लो। अगर तुम्हारा काम अच्छा हो जाए तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है बंटी भाई, आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया बड़ी ईमानदारी से प्याज पराठे का ठेला लगा लेती है और खूब पैसे कमाती है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया की सारी परेशानी दूर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू कौवा ठेले पर प्याज पराठा बेचा करता था। गर्मा गर्म प्याज पराठे वाला, आओ आओ, गर्मा गर्म प्याज पराठा ले लो। ए कालू भैया, मुझे एक प्लेट प्याज पराठा देना। कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, पहले मुझे प्याज पराठा देना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 11 into 11 कितने होते हैं। हाँ बहन, अभी दे रहा हूँ आपको प्याज पराठा। पहले मैं आपको ही दूंगा, फिर बाद में किसी और को। इस तरह कालू की आवाज सुनकर बच्चे उसके प्याज पराठा खाने को दौड़े चले आते। कुछ ही घंटों में कालू के सारे प्याज पराठा बिक जाया करते थे। कालू की बेटी टुनटुनी की स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर पर थी, तभी एक पक्षी आता है और कहता है, टुनटुनी बिटिया, अरे ओ टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? तू जल्दी अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुँच। तेरे पापा के शरीर पर उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो बुरी तरह से जल गए हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तभी टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, कौन आया था? माँ जल्दी चलो, पापा बुरी तरह से जल गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, हमारा उनके सिवा कोई नहीं। डॉक्टर अंकल, मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो आप, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दो। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ते गई। घर के सारे पैसे कालू की इलाज में खत्म हो गए। कई दिनों बाद कालू को होश आता है। पता नहीं कैसे गर्मा गर्म तेल मेरे बदन पे गिर गया। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। मुझे मत रोको टूनी, मुझे बोलने दो। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी दवा का खर्च कहाँ से लाओगी? टुनटुनी अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर वो कहती है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे प्याज पराठा अच्छी तरह से बनाना आता है। आप बस आराम करो, मैं और मम्मी मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक पक्षी आता है। आइए आइए साहब, आपके लिए प्याज पराठा लगाऊं? मेरा बनाया प्याज पराठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार आप खाकर तो देखिए। अरे भाई, कुछ दिनों पहले यहाँ कालू कौवा अपने प्याज पराठा बेचा करता था, क्या ये उसी की दुकान है? हाँ अंकल, ये उन्हीं की दुकान है, मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा भी बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती है, इसलिए मैं और मेरी माँ अपनी दुकान संभाल रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म प्याज पराठा लेकर आती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। पहले तुम अपना प्याज पराठा मुझे टेस्ट कराओ। अगर मुझे तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठा पसंद आए, पास में ही मेरा होटल है, मैं तुम्हें रोज के 500 रुपए दूंगा प्याज पराठा बनाने के लिए। टुनटुनी सेठ को अपना बनाया प्याज पराठा खिलाती है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठे का स्वाद तो गजब का है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसा प्याज पराठा आज तक कभी नहीं खाया। कल से तुम प्याज पराठा बनाकर मेरे होटल में पहुंचा दिया करना, सारा सामान मैं दूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए दूंगा।
शुक्रिया अंकल, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। इस तरह टुनटुनी को उस बड़े से होटल में प्याज पराठा बनाने का काम मिल जाता है। धीरे धीरे कालू का घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी और खुशी खुशी रहने लगी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को लगभग 1 साल होने को आया था। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ एक बस कंडक्टर था। टुनटुनी चिड़िया के परिवार में उसका पति कालू कौआ, उसकी सास टूनी चिड़िया और एक ननंद पिंकी चिड़िया थी। परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक उसका पति कालू कौआ था। जैसे तैसे ये परिवार अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन, हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? भैया तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? भाभी के आने के बाद से ही ये सब हो रहा है। ये तू क्या कह रही है? आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। ठीक ही तो बोल रही हूँ, ये मनूस है मनूस। जब से इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ मुसीबत लगी हुई है। मेरी शादी भी टूट गई इसके चक्कर में। पिंकी दीदी, वो तो हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए रिश्ता टूट गया। तुम तो चुप ही रहो भाभी। शादी से पहले तो भैया एकदम ठीक थे, फिर अचानक शादी के बाद ही क्यों हो गया एक्सीडेंट? हे भगवान, ऐसी फूटी किस्मत है मेरी। हाय हाय, हे भगवान दया करो हम पर। तभी डॉक्टर बुलबुल सभी से कहती है, अरे देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि इनके पैर को ऑपरेशन करके काटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। बस यही एक रास्ता है, वरना इनके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। अरे ये क्या बोल रही है डॉक्टर आप? अब कालू जी कभी नहीं चल पाएंगे, ये कैसे हो सकता है? टुनटुनी, ये चल पाएंगे, लेकिन बैसाखी के सहारे। कल सुबह को ये ऑपरेशन करेंगे और कल सुबह सवेरे 1 लाख रुपए काउंटर में ही जमा करने होंगे। अब टुनटुनी बहू, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? पैसों का इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करिए। लेकिन कैसे बहू? माँ जी, मेरी शादी के गहने तो है ना, हम उसी को बेचकर कालू जी को ऑपरेशन करवाएंगे। बहू रानी, ये गहने तो तुम अपने मायके से लाई हो और भविष्य में यही तुम्हारे काम आएंगे। माँ जी, आपका बेटा ही मेरा भविष्य है। उसके बाद कालू कौवे का ऑपरेशन हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया की सास कहती है, बहू, अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? घर पे अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। तेरे बाबूजी के जुड़े पैसे भी मेरे पास खत्म हो गए हैं। माँ जी, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से पूछता है, तुम कैसे करोगी? जैसे तुम करते थे। क्या? मैं कल ही जाकर बस के मालिक कड़कनाथ सेठ से बात करूंगी। मतलब तुम बस चलाओगी? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी चिड़िया को बस चलाते हुए नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो अब देखेंगे। समय बदल गया है। चिड़िया तो बादलों में हवाई मोटर चलाती है, चांद पर जाती है, और मैं एक बस नहीं चला सकती। अरे बहू, हमारे जंगल के पक्षी इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन माँ जी, हमारे जंगल के पक्षी तो चिड़िया को पढ़ने भी नहीं देते थे, लेकिन आज देखो, घोंसले की हर पक्षी की बेटी आज पढ़ रही है। टुनटुनी, बस में तरह तरह के पक्षी सफर करते हैं, उन सबको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी, समझी? मैं कर लूंगी कालू जी, एक बार मुझे मौका दीजिए। ठीक है, तुम मेरे सेठ के पास चली जाओ, वो तुम्हें मेरी जगह काम दे देंगे। अगर तुम्हें उन्होंने मना कर दिया तो तुम कहीं और मत जाना बस चलाने। कड़कनाथ सेठ जी एक भले पक्षी हैं। ठीक है कालू जी, मैं कल ही सेठ जी से काम की बात करती हूँ।
तभी ये सब बातें पिंकी चिड़िया सुन लेती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम बस ड्राइवरी करना चाहती हो? पागल तो नहीं हो गई हो क्या? इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। छी 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 छी, घर की बहू होकर तुम बस ड्राइवरी करोगी? हमारी इज्जत डुबाना चाहती हो क्या? इसमें इज्जत डुबाने वाली क्या बात है? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? और किसी के घर बर्तन मांजने से तो अच्छा काम ये बस चलाना ही है। अरे बहू रानी ठीक ही तो बोल रही है। बहू रानी देखो, मैं तो यही कहूँगी कि अगर तुम कर सकती हो तो तुम करो। तुम्हारी जैसी एक पढ़ी लिखी चिड़िया किसी के घर में जाकर बर्तन मांजे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खैर तुम अभी अपने घोंसले में जाओ। माँ देख लेना, इस टुनटुनी की वजह से इस घर की इज्जत चली जाएगी एक दिन। उसके बाद से टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, भैया आप मुझे अपने साथ ड्राइवर के तौर पर रख लीजिए ना। देखिएगा मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। अरे तुम एक चिड़िया हो, तुम ये बस का काम नहीं कर पाओगी। तरह तरह के पक्षी आते हैं यहाँ पर। भैया मेरे घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। मुझे एक मौका दे दो। मैं भी मजबूर हूँ टुनटुनी बहन, मैं चिड़िया को बस चलाने नहीं दे सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। पर हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक कबूतर के बारे में बताता हूँ, वो तुम्हें जरूर काम बता देगा। बंटी कबूतर नदी के पास रहता है, उसका लकड़ियों का काम है। तुम वहाँ जाकर देखो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। टुनटुनी चिड़िया तुरंत बंटी कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, बंटी भैया मेरे लायक कोई काम है आपके पास? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे कड़कनाथ सेठ जी ने आपके पास भेजा है। टुनटुनी चिड़िया, मैं लकड़ी की बस बनाता हूँ, तुम बस बनाना सीख लो और फिर उसे जंगल में चला लेना। आसपास के पक्षी लकड़ी की बस में सफर करना पसंद करते हैं। ठीक है भैया, मैं आज ही से बस बनाना सीख लेती हूँ और फिर पूरे जंगल के पक्षियों को इस बस में बिठाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बस बनाना सीख लेती है और लकड़ी की बस में जंगल के पक्षियों को बिठाकर पैसे कमाने लगती है। टुनटुनी, तूने तो सच में हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया लकड़ी की बस चलाकर अच्छे पैसे कमाने लगती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।